जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, having 30 years of experience in industry, and today I am going to tell you about control system. तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। इससे पहले कि मैं एक स्टार्ट करूँ, मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के जो है टेक्निकल वीडियोस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो जैसा कि डिफिनेशन अगर हम देखें कंट्रोल सिस्टम की, तो होती है कंट्रोल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट or subsystem which tends to maintain a set of quantity termed output, suitably related to other quantity or a set of quantities termed input. यानी इसको आप सीधे भाषा में बोल सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम है जो आपको इनपुट को लेता है और कंट्रोल उसके अंदर प्रोसेस करता है और जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको एज ए आउटपुट देता है, राइट। तो ये जो है, अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सेमी, यू कैन से ओपन लूप, और दूसरा बोल सकते हैं क्लोज लूप, या सेमी कंट्रोल और फुल्ली कंट्रोल। तो ओपन लूप कंट्रोल जो होता है उसमें क्या है कि ओपन लूप कंट्रोल की हम बात करें तो उसमें आउटपुट का कोई भी फीडबैक आपको इनपुट में नहीं आता है। यानी कि वो जो सेट ऑफ इनपुट्स हैं जो आप उनको देंगे, जो आपका कंट्रोलर है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको आउटपुट देगा, राइट। और आउटपुट कितना मिला है और इनपुट आपका क्या है, ये एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखता है। ये डायरेक्टली जो है यानी कि आपके सिस्टम की लिनियरिटी और उसके मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और अगर हम क्लोज लूप की बात करें तो क्लोज लूप में क्या होता है कि जो आपने इनपुट दिया है आपका, उसको एरर मेजरिंग डिवाइस वहां पर जाएगा और उसके बाद जो है आपके कंट्रोलर में जाएगा। कंट्रोलर के बाद उसका जो आउटपुट निकलेगा उसका कुछ पार्ट जो है वापस एज ए फीडबैक आपको EMD यानी एरर मेजरिंग डिवाइस में आएगा, जहां वो कंपेयर करेगा इनपुट को और जो आपका आउटपुट है, और फर्दर एज ए एरर आपको वापस कंट्रोलर को जाएगा और उसके हिसाब से कंट्रोल उसको प्रोसेस करके आउटपुट देगा। उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड आउटपुट, राइट। तो ये जो है आपका इस तरह के सिस्टम में आपको पूरी तरह से जो है कि कंट्रोल्ड आउटपुट मिलता है, यानी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिलता है, राइट। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो भी हमने मतलब इनपुट दिया है और आउटपुट जो मिल रहा है वो इसी हिसाब से हमें मिलता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अभी आप देख लीजिए, यहां पर आपका एक इनपुट है। जो मैं एरर मेजरिंग डिवाइस की बात कर रहा था वो आपका ये है, इसको आप लिख सकते हैं EMD यानी एरर मेजरिंग डिवाइस। इसको आप लिख सकते हैं इनपुट, राइट। इनपुट सिग्नल यहां से आया, एरर मेजरिंग डिवाइस को मिला, यहां से आपका ये जाएगा, ये आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर आप बोल सकते हैं। और इसके बाद जो आपका आउटपुट है यानी कि यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका लोड है। और यहां से ही ये जो आपका लोड जा रहा है, ये जो फीडबैक आप इसको बोल सकते हैं, ये आपका है फीडबैक, फीडबैक। तो ये आपका फीडबैक है, इसमें ये यहां से आपको मिलेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं इनपुट यहां से EMD गया, कंट्रोलर, कंट्रोलर से आपका जो है लोड है ड्राइव कर रहा है, यहां से एक फीडबैक आ रहा है और एक फीडबैक आपको यहां पर मिल रहा है EMD यानी एरर मेजरिंग डिवाइस, राइट। एरर मेजरिंग डिवाइस का काम होता है कि आपका जो इनपुट मिल रहा है और यहां से जो आउटपुट आपको एज ए फीडबैक मिल रहा है, इन दोनों को कंपेयर करता है और एरर के रूप में वापस एक कंट्रोलर को देता है। इसके पहले यहां पर आपको कंट्रोलर, देन ये जो एरर है ये वापस एम्पलीफायर होता है, इसमें कन्वर्टर्स होते हैं, तो और भी सिस्टम्स हैं, जस्ट मैंने एक ब्लॉक आइडिया आपको बताया है। तो इसके हिसाब से
ये आपको कंट्रोलर उसको लोड को कंट्रोल करता है। अगर हम फीडबैक की बात करें तो दो तरह के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक जो कि आप फर्दर मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा आपको बताता हूं। पॉजिटिव फीडबैक जब भी आप सिस्टम को देते हैं तो आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि उसका जैसे आपने कोई ऑर्डर दिया तो हंटिंग मोड में रहता है, राइट। तो हम ज्यादातर जो है इसको हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं, यानी कि हम सिस्टम को जो आपका क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, उसमें हम जो फीडबैक देते हैं वो हमेशा नेगेटिव फीडबैक देते हैं, राइट, नेगेटिव फीडबैक। इसलिए पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते हैं क्योंकि सिस्टम उसमें स्टेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। तो आप ये समझिए इनपुट सिग्नल्स यहां से आएगा एरर मेजरिंग डिवाइस को, और यहां पर आपका जो फीडबैक है आउटपुट का वो भी मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, एंड जो एरर के रूप में आपको एम्पलीफायर को जाएगा और वहां से कंट्रोलर इसको जो है उसके हिसाब से कंट्रोल करेगा, एंड जो आपका लोड ड्राइव होगा, राइट। तो ये आपका एक जस्ट ब्लॉक आइडिया है, आप इसको समझ सकते हैं। यहां पर इसको और भी आप समझ सकते हैं कहीं कहीं पर आपको समझाने के लिए, कि अगर हम यहां पर बता दें कि जैसे ये आपका इनपुट है, इसको हमने U मान लिया, और ये आपका T है, और यहां पर आपका है आउटपुट, हमने इसको X मान लिया, तो हम इसको बोल सकते हैं X इक्वल टू, यानी आउटपुट आपका होगा इक्वल टू U इंटू T, और वेयर T is the operator, राइट। तो यहां पर T ऑपरेटर है, तो आपका जो इनपुट है उसको ये ऑपरेटर जो है इसको एम्पलीफाई करना है या इसको रिड्यूस करना है, ये सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप बोल सकते हैं कि आउटपुट विल बी इक्वल टू U into T and T is the operator, राइट। तो ये आपका एक ब्लॉक आइडिया है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां से आपका इनपुट आया, ये समझ लीजिए ये आपका कंट्रोलर है, कंट्रोल सिस्टम, ये आपका इनपुट है, और ये आपका हो जाएगा आउटपुट, राइट। तो अगर हम क्लोज लूप की बात करें तो आप इनपुट देंगे, कंट्रोल सिस्टम जो कि एक अपने आप में उसमें एम्पलीफायर होंगे, जनरेटर्स होंगे, और एरर मेजरिंग डिवाइस वगैरह, एक पूरा सेट ऑफ जो है कंट्रोल्स होंगे इसके अंदर, और फाइनली उसका आउटपुट जो है डिजायर्ड आउटपुट उसमें मिलता है, राइट। अब हम आपको बात करते हैं एडवांटेज की। तो ये कंट्रोल सिस्टम हमारे लिए कितना एडवांटेज है इसका, और ये इसका कॉस्ट कैसा है, एफिशिएंसी क्या है, इन सब के बारे में हम आपको अभी डिस्कस करते हैं। और आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर ह्यूमन मतलब आदमी अगर किसी चीज को ऑपरेट करता है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? क्या ह्यूमन की एक्यूरेसी मशीन से अच्छी होती है? नहीं, क्योंकि इसमें जो है अगर कंट्रोल सिस्टम की हम बात करें तो कुछ पॉइंट मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि अगर हम यहां एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो आप यहां देख लेंगे, अगर हम यहां पर बोले तो इकोनॉमिकल, यानी कि कंट्रोल सिस्टम जो है इकोनॉमिकल होता है, यानी कि अगर कोई काम करना है तो आप देखेंगे कि जहां आपने कंट्रोल सिस्टम लगाया है वो आगे चल करके आपको काफी अच्छा प्रोडक्शन देता है। अगर आप मैन पावर से वो काम कराते हैं तो ये इकोनॉमिकल होता है, यानी कि आपको सस्ता पड़ता है, राइट। और इसका अगर हम बात करें ऑपरेटिंग रेंज क्या है इसकी, तो ऑपरेटिंग रेंज बहुत हाई होती है। ऑपरेटिंग रेंज की हम बात करें तो ये बहुत हाई होती है, राइट। तो इसका जो है इकोनॉमिकल होता है, ऑपरेटिंग रेंज इसकी हाई होती है। और अगर हम इसमें एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इसका क्या होता है, यानी कि कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी ये भी काफी हाई होती है, राइट। तो जहां भी आप कंट्रोल सिस्टम यूज करेंगे ये काफी इफिशिएंट होता है और ये जो है एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, राइट। अगर हम इसकी बात करें, जैसे अगर हम मैन पावर यूज कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि काफी थकावट हो जाती है, शुरू में काम फास्ट करता है लेकिन बाद में उसकी फेटिग हो जाता है उसमें। बट कंट्रोल सिस्टम में आपका फेटिग नहीं होता है, यानी कि मशीन्स आप जानते हैं कि उनकी स्पीड सेम होती है। अभी आप काम करा लीजिए 24 घंटे बाद या 2 दिन बाद कंटिन्यूस चलने के बाद भी, तो इसमें होता है नॉट affected
बाय फैटिग, राइट। तो इसमें क्या है, थकावट जैसे कोई चीज नहीं, आप कंटिन्यूअस जो है इसे आउटपुट ले सकते हैं। और इसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन की हम बात करें कि स्पीड कैसा है, तो आप जानते हैं मशीन की स्पीड काफी अच्छी होती है। अगर हम मैन पावर से कंपेयर करें तो स्पीड है क्वाइट हाई, राइट, क्वाइट हाई। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है काफी अच्छी रहती है, यानी कंट्रोल सिस्टम से अगर हम कुछ जो है मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट या आप देखेंगे कि वो काफी ज्यादा तेज होता है। और ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि जब हम एरर देते हैं तो एम्पलीफायर को जाता है, इनिशियल एरर बहुत ज्यादा होता है। सपोज आपने कोई रिजॉल्वर को या टीटीएक्स को आपने मूव किया 90 डिग्री, तो आप देखेंगे कि उसका जो एंड रिजल्ट है और अभी जो जिस पोजीशन में आपकी मशीन है उसमें काफी ज्यादा एरर है, तो एम्पलीफाई करेगा, यानी कि बहुत ह्यूज वोल्टेज आपको जाएगा। अगर हम एग्जांपल लें कि जैसा कि आपने डिफेंस में देखा होगा, टरेट यानी कि जो तोप होती है, उसको जब आप मूव करते हैं, आपने मॉनिटर किया होगा बहुत ही अच्छे से कि उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि आपको दिखाई नहीं देगा, कभी इधर उधर ऊपर नीचे। तो वो जो ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा यहां से उसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और जैसे क्लोज आती है रुक जाता है, वहीं रुकता है, वो हंटिंग नहीं करता है। उसका रीजन है कि इनिशियल जो एरर है वो काफी ज्यादा होता है, वो एम्पलीफाई करता है और ह्यूज वोल्टेज, ह्यूज पावर उसको मिलता है और वो बहुत ही स्पीड से मूव करता है। लेकिन जैसे वो क्लोज आता है, यानी कि उसका जो यहाँ पर एरर मेजरिंग डिवाइस में आपको जो बता रहा था, जब एरर बहुत कम हो जाता है तो एम्पलीफाइंग उसका जो पावर था बहुत कम हो जाता है और उसको जैसे ये क्लोज आता है वहीं रुक जाता है। तो ये है इसका जो है इस सिस्टम का, यानी कि क्लोज लूप सिस्टम की जो बेनिफिट है आप बोल सकते हैं वो इसी तरह से है। इसलिए वो मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये जो है कंट्रोल सिस्टम जो है काफी फायदेमंद है। और ये आप देखेंगे कि जहां पर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए या ज्यादा फास्ट ऑपरेशन चाहिए तो वहां पर आप जो है कंट्रोल सिस्टम को यूज करेंगे, राइट। तो ये सब सारे मैंने आपको बता दिया। इसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल एंड क्लोज लूप कंट्रोल। ओपन लूप में जो है इसका कोई आपका जो है आउटपुट से फीडबैक नहीं आता है। अगर हम ओपन लूप की बात करें तो ओपन लूप में आप दो एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक होता है आपका ट्रैफिक लाइट। तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट, वो ट्रैफिक से या रश से उससे कोई लेना देना नहीं है। और जैसे 40 सेकंड के लिए या मे बी 60 या 180 जहां कहीं आपने देखा होगा कि ट्रैफिक ऑन है, हो सकता है रोड पूरा खाली पड़ा हो, लेकिन वो उतने सेकंड के लिए ट्रैफिक ऑन होगी और देन फिर रेड लाइट हो जाएगी या जो भी है आपने उसमें जो प्रोग्राम किया है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये जो है यानी कि आउटपुट उसका मतलब उससे कोई रिलेशन नहीं है कि उसमें रश है या नहीं है, ट्रैफिक है या नहीं है, वो अपने हिसाब से टाइम बेस्ड ऑपरेशन है। तो इसमें इसका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। ये सिर्फ टाइम के हिसाब से ऑपरेट होता है। और दूसरा आप ले सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपका जो है लॉन्ड्री सिस्टम ले लीजिए या वॉशिंग मशीन ले लीजिए। उसमें भी हमने जो कि क्लोथ को डाला है वॉशिंग के लिए, उसके डर्टनेस के ऊपर, यानी कि उसका जो उसमें वॉश में कितना देर तक हमारा क्लोथ रहना है उससे कोई रिलेशन नहीं है। जो उसमें टाइमिंग सेट है उसके हिसाब से उसको बाहर निकाल देगा वो। और उसका आपका जो है क्लोथ साफ हुआ है या नहीं हुआ है या इस उसमें डर्टीनेस लगा हुआ है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो ये भी आपका ओपन लूप में आता है, राइट। यानी कि आउटपुट से आपका जो है कोई फीडबैक इसको नहीं मिल रहा है, जो आपने काम के लिए उसको डाला था वो काम हो चुका है या नहीं हुआ है और फर्दर उसमें चेंजेस हो, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम बात करें क्लोज लूप की, जैसे अगर मदर जो है क्लोथ को वॉश कर रही है, बाय हैंड वॉश कर रही है, तो वो क्लोज लूप में आता है। रीजन कि जब माँ वॉश करती है क्लोथ को तो उसके कॉलर को भी पलट के देखती है कि नहीं अभी गंदा है, तो उसको फर्दर जो है और प्रोसेस करती है, साबुन लगाएगी, फर्दर उसको रगड़ना। तो इस तरह से क्या होता है कि वो ऑलरेडी सेम जो है क्लोज लूप सिस्टम की तरह कि और उसको जरूरत है साफ करने की तो साफ करेगी और जब वो क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद जो है उसको जो है निकाल देगी। तो इसका मतलब क्या है, इसी तरह से आपका जो सिस्टम है क्लोज लूप में वो आउटपुट से आपका सिग्नल लेता है और मॉनिटर करता है कि जो हमने डिजायर्ड आउटपुट था वो मिला कि नहीं मिला। सपोज हमारी मोटर को या किसी भी पोजीशन पे पहुंचने के लिए अभी कितना एरर आ गया है, वो वहां तक हमारा अगर पहुंचा नहीं है, रैम नहीं पहुंचा है, तो क्या करेगा, उसको एरर देगा कि अभी नहीं पहुंचा है। तो फर्दर आपकी मोटर चलती रहेगी, जब वहां पहुंच जाएगा तो फीडबैक मिल जाएगा, यस इट इज रेज्ड,
और वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से जब आउटपुट से हमारा सिग्नल जो है इनपुट को मिलता रहता है और उसके हिसाब से हमारा फंक्शन चल रहा है, तो हमें जो चाहिए उस पोजीशन पे हमारी चीजें जो है कि हमारा आउटपुट यानी कि जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हम प्राप्त कर लेते हैं, वो हमें मिलता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिलता है और ओपन लूप में डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है, राइट। तो ये एग्जांपल है क्लोज लूप के। और इसी तरह से यदि आप किसी फर्नेसेस में या किसी मशीन में आपने टेम्परेचर सेट किया है कि हमें जो है 80 डिग्री मेंटेन करना है, तो आपको वहां से फीडबैक रहेगा अभी कितना है, उसके हिसाब से आपके हीटर्स चलेंगे या ब्लोअर्स चलेंगे। और जैसे ही आपका टेम्परेचर आ जाएगा तो वो आपका हीटर्स के लिए बंद करने कमांड आएगा, बंद हो जाएगा। और जो आपने उसमें जो है कि प्लस माइनस आपने सेट कर रखा है कि इतना मेंटेन करना है, उसके हिसाब से वो मेंटेन करेगा। तो ये आपका ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, राइट। तो इसी तरह से बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम का आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री में काफी वाइडली यूज हो रहा है। और इस पे हम और भी लेक्चर लेंगे। तो ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर था बेसिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों का जो है कि सहयोग मुझे काफी अच्छा मिल रहा है, आप लोग लाइक करते हैं, मुझे अच्छा लगता है और इस तरह से जो है वीडियो बनाने में मुझे मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।